बात करें हजरत उमर की। उमर फारूक आज़म अपने वक्त का अमीरुल मोमिनीन, ताकत कितनी है, आधी दुनिया का बादशाह। गांव का, 2 गांव का सरपंच बंदा हो जाए तो 2 गांव का बंदा सरपंच हो जाए ना, तो फिर क्या होता है, सारे बटन खोल के चलता, जी मैं सरपंच हूं। फिर तो जिसे चाहता दबाता है, जिसे चाहता उठाता है। नबी का उमर बैठा ना कुर्सी पे, बकरी सर उठा के पानी पीती थी, शेर सर झुका के पानी पीते थे। उमर जब बैठे, बकरी सर उठा के पानी पीती थी, शेर सर झुका के पानी पीते थे। बकरी इसलिए नहीं डरती थी, उमर है। शेर इसलिए जुर्रत नहीं करता था कि उमर है। ये नबी की उम्र की कहानी सुना रहा हूं, नबी की उम्र है। आप कोई सफीर आया यमन से, आप तन्हाई में बात कर रहे हैं, शहजादा आ गया, मैं आपका अपना बेटा अब्दुल्लाह इब्न उमर, अंदर ना आना, सुनना बहुत गौर से, अंदर ना आना, बेटा बाहर खड़ा रहा। इतने में शहजादे इमाम हुसैन आ गए, कहने लगे मुझे अमीरुल मोमिनीन से मिलना है। तवज्जो है ना, मुझे अमीरुल मोमिनीन से मिलना है। शहजादे ने क्या कहा, अंदर कोई खास मीटिंग चल रही है, मुझे मना किया गया, लेकिन शहजादे आप जा सकते हैं। हजरत इमाम अली मकाम ने इतना सुना ना, कहने लगे शहजादे अगर अमीरुल मोमिनीन जरूरी काम में है, कोई बात नहीं, जोहर की नमाज में आएंगे, वहां मुलाकात हो जाएगी। ये कह के आप वापस आ गए। हजरत उमर फारूक आजम बाहर निकले, बेटे को खड़े देखा, कहने लगे ठीक है, अब बताओ क्या बात थी, कोई और तो नहीं आया था? कहने लगे आए थे ना, अली के शहजादे आए थे, हुसैन आए थे। कहा उन्हें अंदर क्यों नहीं आने दिया? कहा मैंने तो कहा था आप अंदर जा सकते हैं, लेकिन वो ये कह के चले गए अमीरुल मोमिनीन जरूरी काम में है, कोई जरूरी नहीं मैं अंदर जाऊं, मस्जिद में आएंगे जोहर में मुलाकात कर लूंगा। इतना सुना, उल्टे पैर दौड़े इमाम अली मकाम के दरवाजे पे आए, दस्तक दी, इमाम हुसैन बाहर तशरीफ लाए। कहने लगे शहजादे सुना था आप मेरे दरवाजे पे आए थे? कहा गया तो था, जरूरी काम था इसलिए आया था। कहा अंदर क्यों नहीं आए? कहा सुना आप जरूरी काम में थे इसलिए पलट के वापस आ गया। हजरत उमर की चीख निकल गई, कहने लगे अंदर आ जाते। कहा जब आपके बेटे को खड़े देखा मैं क्यों अंदर आता? रो के कहते हैं शहजादे बता तो सही, क्या मेरे बेटे की माँ फातिमा ज़हरा है? क्या उसके नाना दादा का नाम अली मुर्तज़ा, उसके बाप का नाम अली मुर्तज़ा है? क्या उसके नाना का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है? क्या उसकी नानी भी खदीजतुल कुबरा है? कहा नहीं, आपने अपनी पगड़ी उतारी, हुसैन के कदमों पे रखी। कहा शहजादे हुकूमत अपनी जगह है, इज्जत अपनी जगह है, हमें तो जो भी मिला है तुम्हारे नाना के सदके की खैरात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, अज़मत सहाबाए किराम, खानदाने अहले बैत। अल्लाहु अकबर। ये अदब हमें हजरत उमर ने सिखाया। और हसनैन करीमैन कौन है? अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे, अल्लाह आपकी नस्लों को बरकत अता फरमाए। शहजादे कौन है जानते हो? मैंने एक रिवायत के मुताबिक पढ़ा, आपने 25 हज दोनों भाइयों ने मिलकर पैदल किए थे। हसन हुसैन 25 हज पैदल किए थे। कुर्बान जाओ, खुदा की कसम मदीना शरीफ से मक्का कोई करीब नहीं है, 350 किलोमीटर ज्यादा, कितना 550 किलोमीटर का फासला। अल्लाह कभी हमें भी लेके गया तो हम भी देखेंगे। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। हाँ हम भी इंशाअल्लाह कभी देखेंगे। हज़रत फरमा रहे 550 किलोमीटर की मसाफत है, 25 हज पैदल किए थे दोनों भाइयों ने। लेकिन खुदा की कसम कुर्बान जाओ, शहजादे हैं जो कभी दोषे पैगंबर पे बैठा करते थे, उन्होंने हक अदा किया, हक अदा किया। 25 हज पैदल किए। आप ना एक सफर में पैदल जा रहे हैं दोनों भाई, खुदा की कसम मुझे बताओ तो सही, जब दोनों चलते होंगे तो कैसा लगता होगा, कैसा चल सकता होगा? इधर हसन उधर हुसैन, तस्वीर पैगंबर जा रही है। मिला के देखा करते थे तो हुजूर के जलवे नजर आते थे। दोनों जाते थे पैदल हज करने के लिए। मसाफत लोग पैदल सफर करते थे ना, तो वो साथ ले लेते थे, ज़ाते राह लेके चला करते थे। जा रहे ना दोनों, तो रास्ते में कोई मुसाफिर मिला, कहने लगा भूखा हूं, कुछ हो तो दे दे। दोनों भाइयों ने एक दूसरे का मुंह देखा, जो था सारा ही उठा के दे दिया, सारा ही उठा के दे दिया। आज दरवाजे पे साहिल आ जाए, हिसाब लगाता बंदा, दूं ना दूं, बाहर निकल के कहता हट्टा कट्टा है, टांगे भी ठीक हाथ भी ठीक है, दूं ना दूं।
चल भाग, धक्का न दिया कर। अगर कोई साइल आया है रब का शुक्र अदा किया कर। ये सोचा कर रब ने तुझे देने वाला बनाया है, इसलिए ये तेरे दरवाजे पे आया। ये भी तो हो सकता था तुझे इसके दरवाजे पे भेज देता। सोच, ये फैसले ना किया करो कैसे। साहिल ने कहा भूखा हूं, सब कुछ उठा के दे दिया। दोनों भाई रब के सहारे चले हैं पैदल। अल्लाह अकबर। भूख लगी, इमाम हुसैन ने कहा था भाई भूख लगी है। छोटे भाई के इस तरह के सवाल पे कहा अल्लाह इंतजाम करेगा। सफर करते रहे, रास्ते में एक झोपड़ी नजर आई, एक छप्पर नजर आया। आपने कहा हुसैन का जी भैया जरा देखो तो सही घर में कोई है क्या नहीं। इमाम हुसैन गए, आवाज दी कोई है। एक बूढ़ी लाठी टेकते हुए बाहर निकली। अल्लाह अकबर बाहर आई है। उसने शहजादों को खड़े देखा, कभी हसन का चेहरा देखती है, कभी हुसैन का चेहरा देखती है, देखती रह गई। इमाम हुसैन कहते हैं माई जरा एक बात तो सुन। का क्या बात है शहजादों? का परदेसी है, मुसाफिर है, भूख लगी है, कुछ है घर में? उसने कहा कुछ होता तो दे देती। ए बेटे सिर्फ एक दूध का प्याला है, अगर कहो तो वो ला के दे दूं। का लाओ एक दूध के प्याले में, दोनों भाई काम चला लेंगे। मैं कहना चाहता हूँ जब से डिस्पोजल चले गए, तब से कैंसर हो गया है, जब से झूठा खाना छोड़ा है, तब से बीमारियां बढ़ गई है। आज इतनी नफरतें पैदा हो गई, भाई भाई के आगे खाने का तैयार नहीं है, भाई भाई का झूठा पीने तैयार नहीं है। का नहीं बीमारी फैल जाएगी। और ये जाहिल डॉक्टर है जो कहते हैं किसी का झूठा खाओगे बीमारी होगी। एक मदीने वाला डॉक्टर है, उसने कहा था सूरल मोमिन शिफा, मोमिन के झूठे में भी अल्लाह ने शिफा रखी है। नमाजी का झूठा खाओ, अल्लाह बीमार नहीं करेगा बल्कि बीमारियों से तुमको शिफा अता फरमा दे। लाजवाब पैगाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, पैगाम इस्लाम, मजहब इस्लाम। अल्लामा मुफ्ती हमाद साहब किबला मुरादाबाद। बहुत खूबसूरत पैगाम। आज भाई भाई का झूठा खाने तैयार नहीं। बीमार हो जाऊंगा, और पिया कर कलमे वाले के मुंह का पानी। खुदा की कसम उसकी इतनी ही इज्जत काफी है कि उसे खुदा ने मोहम्मद की उम्मत में पैदा कर दिया। क्या जाने तू इस चीज को। अगर इसके बदले में पूरी जिंदगी सजदे करता रहेगा तब भी इस एहसान का बदला अदा नहीं हो सकता। क्या ये कम है? रब चाहता तो तुझे भी रामपाल धर्मपाल बना देता। ये कर्म नहीं किया कि तुझे अब्दुल्ला बनाया है, अब्दुल रहमान बनाया है, गुलाम गौस बनाया है, गुलाम कादरी बनाया है। तभी तो बरेली के इमाम ने कहा था और तुम पर मेरे आका की इनायत न सकी। नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। एहसान मान मदीने वाले, एहसान मान। हाँ, कि उसने कलमे की दौलत दी। आज बंदा झूठा ही नहीं पीता, कहने लगे माला एक ही प्याला ला दे, एक है बेटे, हम दोनों भाई उसी से पी लेंगे। सबक लेके जा यार, हुसैन नहीं है तो सिर्फ लंगर न खा, ये भी लेके जा। एक प्याले ने खुदा की कसम आया ना प्याला, चाहते तो पहले हुसैन पीते, लेकिन बढ़ा दिया हसन की तरफ। भैया पहले आप पिए। इमाम हसन ने आधा प्याला दूध पिया, इंसाफ देखो, फिर आधा प्याला इमाम हुसैन को दिया। दोनों भाइयों ने दूध का प्याला पिया और उसके बाद जाने लगे। खातून ने कहा रुको तो सही, इतने खूबसूरत लाल हो, बताओ किस माँ के लाल हो? वो कौन नसीबों वाली माँ है जिसने तुम्हारे जैसे बेटों को पाला है? उस माँ का दिल कितना लगता होगा जब तुम्हें देखती होगी। बताओ तो रे कहाँ के रहने वाले हो? इतना सुना, कहने लगी माँ कभी वक्त मिले तो मदीने आ जाना, मुस्तफा के दर का पता पूछ लेना, वहीं पे ये शहजादे भी मिल जाएंगे। ये कह के दोनों आ गए। वक्त गुजरता गया, गुजरता गया। एक दिन यही खातून मदीने की गलियों में टहल रही है, इमाम हुसैन की नजर पड़ जाती है। कहने लगे माँ मेरे घर की मेहमान नहीं बन जाती? जब इतना सुना खातून ने चेहरा देखा, उस वक्त ऐसा नहीं होता था। आज मेहमान मेरा है तो ये बिस्तर नहीं लगा सकते, ये कुर्सी नहीं डालेंगे, ये नहीं डालेंगे। मैं सोचता हूँ अल्लामा फैयाज का मेहमान है तो यही बैठाए अपने घर, अल्लामा रियाज का मेहमान है इनकी कुर्सी पर बैठे, हाँ हाँ अख्तर रजा का मेहमान है मैं पानी नहीं पिलाऊंगा। मगर उस वक्त कैसे लोग होते थे, अरब का दस्तूर था, मेहमान को देखा मेरे घर मेहमान बन जाइए, कोई मतलब नहीं कहाँ का रहने वाला है, 3 दिन खाना खा ले। 3 दिन की ज़ियाफ़त मशहूर थी, घर लेके आ गए, 3 दिन तक खिदमत की। बूढ़ी कहने लगी रे बेटे अब तो मुझे जाने दे। कहा ठीक है माँ। कहने लगे जब जाने लगे आपने क्या किया? 1-2 हजार बकरियां दी, 3000 दिरहम दिए। कहा माँ ये ले मेरी तरफ से थोड़ा सा तोहफा। फिर जाने लगी। आपने कहा ठहरना, अभी हुसैन से मिली है, अभी तो हसन बाकी रह गया है, हसन बाकी रह गया है।
गया। इमाम हसन के दरवाजे पे लाए, इमाम हसन का दरवाजा बचा, बाहर निकला, निकले खातून को देखा, कौन है ये? अल्लाह को अकबर देख के पहचान गए, ये तो वही है ना जिसने दूध पिलाया था। कहा हसन ये कि हुसैन ये क्या दिया? कहा मैंने 3,000 दिरहम दिए, 2,000 बकरियां दी। मुस्कुरा के कहने लगे तू छोटा कि मैं बड़ा हूं, तूने 2,000 बकरी दी है, मैं इसे 2,500 बकरी दूंगा। तूने 3,000 दिरहम दिए, मैं इसे 4,000 दिरहम दूंगा। ये जब इतना दिया, बुढ़िया कहने लगी अरे शहजादो ये तो बताओ इतनी बकरियां हो गई है कैसे लेके जाऊंगी? मुस्कुरा के कहने लगे माँ शहर के बाहर तक हम छोड़ने जाएंगे। ये कह के बकरियां लेके निकले, शहर के बाहर तक आ गए। जब बाहर तक चले आए, वापस आने लगे, बुढ़िया ने कहा बेटो ये तो बता दो इतनी खिदमत क्यों की है, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना, कौन हो तुम? मुस्कुरा के कहने लगे माँ याद है एक दिन तेरे दरवाजे पर तुम मुसाफिर आए थे, तूने दूध का प्याला पिलाया था, एक को हसन कहते हैं दूसरे को हुसैन कहते हैं। बुढ़िया कहती है अरे बेटो मैं समझ गई ये दूध का बदला दे रहे हो। कहा नहीं माँ हम इतना छोटा दिल नहीं रखते हैं, ये दूध का बदला नहीं है। अरे आज क्या बदला दिया है? ये तो मेहमान नवाजी है, कयामत आ लेने दे। दूध के बदले में हाथ पकड़ के अगर जन्नत में लेके जाए तो ज़हरा के बेटे न कहे। लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अल्लाह का बेटो ये तो मेहमान नवाजी, आपने फरमाया माई ये तो मेहमान नवाजी है, वक्त आ लेने थे, कयामत में अगर हाथ पकड़ के जन्नत में लेके जाए तो ज़हरा के बेटे ना कहे। हाँ अल्लाह अकबर, ये शहजादे हैं। खुदा की कसम तुम्हें क्या बताऊं क्या हुसैन है, क्या बताऊं क्या हुसैन है। अगर आप तहकीक करो खुदा की कसम, फातिमा के दिल की धड़कन हुसैन है, अली की आंखों की ठंडक हुसैन है, और बड़ी बात कह दूं जन्नत का सिंगार हुसैन है, जन्नत का सिंगार हुसैन है। पूछो इन उलमा से, ये बैठे बताएंगे आपको कयामत के दिन अल्लाह जन्नत को मुकम्मल सजा देगा, मगर जन्नत फिर भी उदास होगी। रब कहेगा तू उदास क्यों है? कभी हुस्न मुकम्मल नहीं हुआ है, क्या कमी रह गई? अभी हुस्न मुकम्मल नहीं, मालिक मुझे मुकम्मल सजाना जो तूने वादा किया है। रब फरमाएगा अब तो तख्त लगाए जाए, एक तख्त पे हसन को बैठाया जाएगा, दूसरे तख्त पे हुसैन को बैठाया जाएगा। जन्नत झूम के कहे कि मालिक अब मेरा हुस्न पूरा हो गया। ये है शहजादा, खुदा की कसम ये है शहजादे। बेअदब गुस्ताख नजदी को सुनाते ए हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। हजरत फरमा रहे थे जो भी ये माँ के ताल्लुक से पढ़ता है, क्या समझो बाप क्या होता है। खातून जन्नत के जिगर की मैं क्या बात करूं, लेकिन आओ मैं अली की बात करता हूँ। अली कौन है शहजादों की? बोलो बोलो, अली कौन है? बाबा है ना, शहजादों के बाबा है ना। सुने बहुत गौर से, कौन है अली? शहजादों के बाप है। शेरे खुदा है। ताकत कितनी है, ताकत कितनी है? दरे खैबर को उखाड़ के फेंक दी। हाँ, दरे खैबर को उखाड़ के फेंका। उस दिन मेरे वालिद मुझसे कहने लगे आज मैंने किलो का हिसाब जोड़ा है दरे खैबर का। मैंने कहा कितना? कहने 800 मन बताया गया था उसका वजन। 800 मन दरे खैबर का वजन था। 700 सहाबा से मिलकर नहीं उठा था वो, जिसे अली ने 2 उंगलियों पे उठा के फेंका था। ये ताकत है। और उसके बेटे को शब्बीर व शब्बर कहा जाता है, उसके शहजादे हैं हसनैन करीम। खुदा की कसम इतने बड़े जिगर वाला, तुझे क्या पता? लोग कहते हैं मालूम, सोचो जरा, हिसाब लगाओ, हिसाब लगाओ, अंदाजा लगाओ। माँ माँ होती है लेकिन बाप बाप होता है। तुम कहते हो ना मैं, मेरा बाप मुझे प्यार नहीं करता, अल्लाह आपको सलामत रखे। कभी ये गुना भाग मत करना कि बाप प्यार नहीं करता। पूछा जाए तुमने कैसे कह दिया नहीं करता? कहते प्यार करता तो वो रोता, वो लेकिन कभी मेरे लिए रोता नहीं। मैं स्कूल जाता हूँ, मदरसे आया तो मेरी माँ रोई, सऊदी गया तो माँ रोई, शहर गया तो माँ रोई। मैंने कहा तू नहीं जानता, माँ खुल के रोती है, बाप छुप के रोया करता है। बाप छुप के रोता है, वो कमरा बंद करके रोता है।
यार तुझसे किसने कह दिया बाप कुछ नहीं होता? अब तुझे बताऊं बाप क्या होता है। शेरे खुदा खरामा खरामा जा रहे हैं तो लोग एक ऊंट के बारे में झगड़ा कर रहे थे। एक कहता था ऊंट मेरा है, दूसरा कहता था ऊंट मेरा है। इतने में अली आ गए। एक ने कहा ठहर जाओ, झगड़ा न करो, फैसला अली से करा लेते हैं। हजरत अली आए, आके कहते क्या बात है? कहा हुजूर फैसला कर दीजिए। ये कहता ऊंट मेरा है, ये कहता ऊंट मेरा है। आपने कहा फिर? कहा ये बताइए ऊंट किसका है? आपने देखा दोनों ही कलमा पढ़ते हो। कहा जी। गुस्सा आ गया, वहां से चल दिए। कहा किधर जा रहे हो? कहा हुजूर का कलमा पढ़ते हो, शर्म नहीं आती झूठ बोला करते हो। ये कह के अली जब पलटे थे, जिसका ऊंट था वो दौड़ा। उसने कहा अली मैं ऊंट छोड़ सकता हूँ, अली का दामन नहीं छोड़ सकता हूँ। ये कह के कदम पकड़ लिए। कहता हुजूर मैं झूठ नहीं बोल रहा, ऊंट मेरा है। का निशानी बता। उसने कहा हुजूर ये मेरा ऊंट है, इसको ज़िबा किया जाए, इसकी खाल उतारी जाए, हड्डियों से गोश्त अलग किया जाए, इसका दिल निकालो, दिल के 2 टुकड़े करो। अगर दिल के टुकड़ों के दरमियान में अगर जख्म का निशान हो तो ऊंट मेरा है, वरना ये ऊंट मेरा नहीं है। अगर निशान नहीं होंगे ऊंट की पूरी कीमत दे दी जाएगी। हजरत उमर ने कहा, हजरत अली ने कहा कंबर जल्दी करो, क्या करना है? ऊंट को ज़िबा करो। आपके कहने पर ऊंट ज़िबा किया गया, खाल उतारी गई, गोश्त अलग किया गया। जब दिल के 2 टुकड़े किए गए, दिल के 2 टुकड़े हुए, एक टुकड़े पे भी जख्म है, दूसरे टुकड़े पे जख्म का निशान है। हजरत अली कहते हैं यार ये तो बता, इतने अंदर की बात थी तुझे कैसे पता चल गई? उसने कहा जनाब हम बचपन से ऊंट चराने वाले लोग हैं, ये हमारे घर का ऊंट है। कहा फिर? एक दिन इसका बड़ा खूबसूरत बच्चा हमारे घर आया, उसको किसी की नजर लगी। जब वो बीमार हुआ, मौत के करीब आ गया, मेरी माँ ने कहा जल्दी कर कहीं मर ना जाए, इसे ज़िबा कर ले। कहा हुजूर मैंने जल्दी से उसको गिराया, ज़िबा करना शुरू किया, अल्लाह का नाम लेकर ज़िबा कर रहा था। इतने में मेरा बाप आया, उसने मुझे लात मारी। कहा तुझे शर्म नहीं आती? इतना जालिम कब से हो गया? मैंने कहा क्या हुआ? मैं तो ज़िबा कर रहा हूँ और कलमा पढ़ के ज़िबा किया है, अल्लाह का नाम लेकर ज़िबा कर रहा हूँ। कहा फिर कौन सा जुल्म? कहा देखता नहीं है, इसका बाप सामने खड़ा है। मैंने कहा ये तो जानवर है, क्या हुआ? तो इसको मेरे बाप ने कहा था तू नहीं जानता है जानवर को या इंसान अगर बच्चों को सामने ज़िबा किया जाए तो उसके खून के आंसू आते हैं, इसके दिल में जख्म हो गया है, देख जिसकी वजह से आंसुओं की जगह इसकी आंख से खून बह रहा है। कहा मेरे बाप ने कहा था इसके दिल में जख्म हो गया है, तब से वो बात मुझे याद है। इतना नहीं देखा, ये ऊंट है, ये मेरा हुसैन है, इसके सामने इसका बच्चा ज़िबा किया गया, इसके दिल में जख्म हो गया। फिर मेरा हुसैन तो रहीम तबीयत का मालिक है, इसके सामने एक काटा गया है, दिल जख्मी हो गया है। फिर मेरे हुसैन के सामने तो 71 लाशें पड़ी होंगी, लेकिन कोई चूमने वाला ना होगा। आप कहते हैं और ये ऊंट था, ये हुसैन है, इसका एक कटा है, इसके 71 कटेंगे, अली इसलिए चूम रहा है, कल जब कोई चूमने वाला ना हो, आज का प्यार करबला में हुसैन को काफी हो जाना चाहिए। तुझे क्या पता औलाद और बाप का रिश्ता क्या है? हाँ बाप बाप होता है, अगर शेर खुदा भी है ना तो बाप औलाद के आगे कमजोर है। हो गया ना कमजोर, दिल टूट गया। और याद रखिएगा ये कोई अचानक नहीं हुआ था, सब जानते थे होना क्या है, लेकिन कभी किसी ने बचने की दुआ नहीं मांगी थी। सबने यही कहा था अल्लाह हमारी औलाद को सब्र भी देना है, अजर भी देना है। तैयार किया गया था, पाला गया था, ऐसा खुदा की कसम पाला गया था। खाली नाम रखने से कोई करबला नहीं बनेगा। मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूँ कयामत तक ना कोई जमीन करबला हो सकती है और ना कोई बेटा हुसैन हो सकता है। दोनों चीजें नहीं हो सकती, ना जमीन कोई करबला हो सकती, ना कोई बेटा हुसैन हो सकता है। ये उन्हीं कहा था, ये उन्हीं कहा था। करबला है क्या? अगर शहादत आप देखे खुदा की कसम मिसाल नहीं मिलती शहादतों की। एक अगर प्यास की बात की जाए ना करबला की, सिर्फ प्यास की बात की जाए तो होश उड़ जाते हैं। आपकी बेटी रोजा रखती है, क्या नहीं करते हो आप बेटी के लिए? क्या नहीं करते हो? दुनिया भर के जूस खरीद के लाते हो, सारे सामान खरीद के लाते हो, बेटी ने रोजा रखा मेरी। लेकिन हुसैन का तो घरा नहीं प्यासा है, प्यासा है। तुम्हें क्या लगता है हुसैन चाहते तो पानी नहीं निकल आता? एक साहब गुफ्तगू में कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आता कितना बड़ा इल्जाम है, हुसैन असगर को लेके गए पानी के लिए, उनसे खेमे में बैठ के पानी नहीं मांगा गया। मैंने कहा तूने समझा ही नहीं करबला। मांगने का जहां तक सवाल है तो जिन्नात का सरदार आया था, उसने कहा था आप इशारा करें तो हम 22,000 को यूं मसल के रख देंगे, आका तुम कहो तो हम नहरे फुरात उठा के लाके कदमों में रख देंगे। मेरे हुसैन ने मुसल्ले का कोना मोड़ा,
जिन्नात के सरदार ने देखा मुसल्ले के नीचे दरिया बह रहा था। कहने लगे हमें कमजोर समझते हो, हम अगर ठोकर मार दे तो जमजम निकल आएगा। हाँ, तो ये सवाल कैसे जहन में आ गया तुम्हारे? कैसे तुम्हारी समझ में ये बात आ गई? हुसैन नहीं जाते पानी मांगने। मैंने कहा उनकी शकावत पे कील थी आखिरी हुसैन की, उनके जुल्म की इंतहा दिखाना चाहते थे हुसैन। दो तारीखें रखी, एक हसन की तारीख है, दूसरी हुसैन की तारीख है। जानते ना इमाम हसन का नाम सुना है कि नहीं? याद रखिएगा, जहां जहां मेरे हुजूर ने शहजादों का तस्करा किया है वहां हसन का भी नाम लिया है, हुसैन का भी नाम लिया है। बात हो तो दोनों शहजादों की होनी चाहिए। हसन भी हमारे हैं, हुसैन भी, हुसैन भी, सारे बोलो हुसैन भी हमारे हैं। खुदा की कसम मैं तारीख बयान कर रहा हूं। इमाम हसन की शहादत ऐसी छुपी शहादत हुई कि आज तक कातिल का पता ना चला। बोलो है कोई पता? आज तक कातिल का नाम कोई नहीं जानता। लेकिन जुल्म जीता नहीं, जीत फिर भी अली के बेटे की हुई है। जीत फिर भी अली के बेटे की है, क्योंकि कातिल कौन था वो जाने, लेकिन हमारे दिलों में आज भी हसन रहता है। जीत अली के बेटे की। याद रखिएगा, तवज्जो है ना आप लोगों की? बस चलो आगे। इमाम हसन की शहादत इतनी छुपी शहादत थी कि आज तक कातिल का पता न चला। हुसैन भी अगर मदीने में रह जाते तो शहादत तो होनी थी, मुकद्दर थी। लेकिन मेरे इमाम ने सफर किया और फरमाया कम से कम दुनिया को यह पता चलना चाहिए कि कातिल कौन है। उनका जुल्म खुल के सामने आना चाहिए। हुसैन करबला में आए और जालिमों के मुंह से ऐसा नकाब पलटा कि उनकी नाजायज औलादें जितने चाहे पर्दे डाल लें, कयामत तक जुल्म करने वालों को यजीदी कहा जाएगा, सब्र करने वालों को हुसैनी कहा जाएगा। हक है, जिंदाबाद। मेरा हुसैन करबला आया ही इसलिए था ताकि जुल्म के चेहरे से नकाब उठ जाए, ताकि ये जालिम छुपना नहीं चाहिए। ऐसा नकाब उठाया, असगर को लेके आया। इसलिए नहीं कि पानी चाहिए, इसलिए कि ये पता चल जाए कि कितने जालिम हैं, इसलिए लेके आया। हमारी जमात का मिंबर पे बैठ के कहता माज़अल्लाह हुसैन पानी मांगने गए थे। मैंने कहा शर्म कर, समझ तेरी फिक्र में हुसैन की फिक्र में जमीन और आसमान का फर्क है। अगर तू उस दौर में होता तो यजीद के तलवे चाटता होता, हम उस दौर में भी होते तो हुसैन के कदमों पे कुर्बान होते। मौज़अल्लाह हुसैन मांगने, मैंने कहा नहीं, कील ठोकने गया था। समझ लेना कि इनका जुल्म सिर्फ बदले पे नहीं था, यह अहले बैत के दुश्मन है, नबी की औलाद के दुश्मन है। हाँ, हजरत अली असगर करबला की प्यास, खुदा की कसम मैंने क्या कहा था, तुम्हारी बच्ची पानी मांगा। और करबला वालों को देखो, सारे शहीद हो गए, गाजी अब्बास बचा। हुसैन इजाजत है, मैं शहीद होना चाहता हूँ। आपने फरमाया तू मेरी कमर का जोर है। भाई क्या होता समझे जरा। कहने लगे तू मेरी कमर का जोर है, मैं तुझे नहीं भेजूंगा। कहने लगे हुजूर मुझे जाने दे। फरमाने लगे तू मेरी फौज का सिपह सालार है। अब्बास ने कहा था किस फौज की बात करते हैं जिसमें कासिम ना रहा, अकबर ना रहा, ओनो मोहम्मद ना रहे, अब फौज ही कहां बची है जो सिपह सालार रहेगा। इजाजत दे। आपने फरमाया मैं आका हूं, तू खादी में, मेरा हुक्म खेमे में चला जा। आप वापस आ गए, रोने लगे, कहने लगे काश आज मेरी भी माँ होती, मुझे भी जाने की इजाजत मिल जाती। अल्लाह अकबर, ये रो रहे थे, इतने में ना अचानक छोटा सा हाथ कंधे पे आया। मुड़ के जब देखा हज़रत सकीना का हाथ था। क्या बात है शहजादी? कहने लगे चाचा सारे खेमों में गई, पानी नहीं मिला, सबने ये कह दिया जा बेटी आज तक अब्बास ने किसी की बात नहीं टाली है, वहां चली जा। चचा ये रहा प्याला, पानी ला दीजिए। गाजी अब्बास कहने लगे मेरी सकीना 7 तारीख को पानी बंद हुआ, 8 को तूने पानी नहीं मांगा, 9 को नहीं मांगा, आज पानी की वजह क्या है? मेरी सकीना को इतनी प्यास लगी है, मेरी सकीना को इतनी प्यास लगी है। हजरत सकीना ने कहा था चाचा अपने लिए पानी नहीं मांग रही, मैं तो अपने भाई के लिए पानी मांग रही हूँ। मैं अपने लिए पानी नहीं मांग रही, मेरा असगर प्यासा है, चाचा उसके लिए पानी लेके आ। सुनना बहुत गौर से मैं बता रहा हूँ करबला की प्यास क्या है।
मेरा असगर प्यासा, पानी चाहिए। आपने इतना सुना, कहने लगे बेटी तेरा बाबा जाने की इजाजत नहीं देता। बेटी वालियों बहुत गौर से मेरी बात सुनना। आए फिर खेमे में मेरे इमाम के, जैसी आके बैठे ना, अल्लाह अकबर, आपने कहा फिर आ गए गाजी। इतना सुना कर तक झुक गई। थोड़ी देर गुजरी थी, हजरत सकीना आ गई, एक हाथ में प्याला दूसरे हाथ में मशकीजा लाके गाजी अब्बास के कंधे पे डाला। कहा चाचा जल्दी कर, मेरा असगर प्यासा है, जाओ पानी लेकर के आओ। गाजी अब्बास ने इतना देखा, फिर हजरत इमाम के चेहरे को देखा। कहा गाजी अब बता मेरे हुसैन, अब मैं क्या करूं? इतना सुनना था। आपने कहा फिर ऐसा करो, जो मेरी सकीना कहती है वही कर लिया जाए। आप उठते गए तेजी से, सवार हुए घोड़े पे, तलवार निकाली नियाम से, अल्लाह अकबर बैठे। हजरत सकीना आ गई, कहने लगी चाचा हाथ बढ़ा। कहा क्या करना है? कहा वादा कर। कहा कौन सा वादा? कि उस वक्त तक वापस नहीं आएगा जब तक पानी नहीं लेके आएगा। गाजी अब्बास ने कहा सकीना वादा है, अगर आया तो पानी लेके आऊंगा। ये कह के वादा करके तलवार निकाली। हुसैन ने कहा था गाजी तलवार क्यों निकाली? का 22,000 है, 500 सिपाही नहरे फुरात में खड़े हैं, कैसे लाऊंगा पानी? का ना, खबरदार तलवार न चलाना, वरना दुनिया कहेगी अली के घर वाले पानी के लिए लड़ते हुए मर गए थे। नियाम में डाल तलवार, जा पानी लेने के लिए। तारीख गवाह है, कोई नहीं बता सकता नहरे फुरात तक किसी में इतनी जरूरत नहीं थी जो कोई गाजी का सामना कर लेता, किसी में हिम्मत नहीं थी कोई सामने आ जाता। नहरे फुरात पे गाजी गए, घोड़ा डाला दरिया में, मशकीजा भरा, खुद चुल्लू में पानी लिया, मुड़ के खेमे की तरफ देखा, हुसैन की सकीना के हाथ का प्याला देखा, पानी छोड़ दिया, घोड़े की गर्दन पे पैर रखा, तू तो पी ले। उसने मुंह तक गया पानी तक, लेकिन घूंट नहीं मारा था। उसने ज़बाने हाल कहा था, अरे अब्बास क्या मेरी प्यास तेरी सकीना से ज्यादा है? अगर तू पानी नहीं पी सकता, मैं जानवर होकर कैसे पी सकता हूँ? उसने कहा था जानवर जरूर हो, यजीदी नहीं बल्कि हुसैनी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आज़म खानदाने अहले बैत। यजीदी नहीं हूँ। आपने डाला मशकीजा कंधे पे और चले पानी लेकर के। जब तेजी से घोड़ा दौड़ाया ना, अब्बास जाते थे, वो सकीना खड़ी है, वो सकीना करिए, हाथ में मशकीजा इशारा करके कहती सकीना चाचा जल्दी आ जा, मेरा असगर प्यासा है। गाजी अब्बास चाहते थे कि उड़ के चले जाए। अल्लाह अकबर, बेटियां होती हैं, और कुछ बड़ी चीज़ नहीं मांगी थी, पानी मांगा था अली की बेटी ने। खुदा की कसम अगर गाजी से कह देती तारे तोड़ लाओ, मेरा ईमान कहता अली का बेटा तारे तोड़ लाता। पानी मांगा है सकीना ने, इशारा करके कहती चाचा जल्दी आ जा, मेरा असगर प्यासा। तोड़ के खेमे में कहीं असगर का झूला हिला के कहती है असगर दुआ कर देकर बहुत जल्दी चचा आ रहा है, पानी मिलेगा तेरी प्यास बुझ जाएगी। फिर दौड़ के आई है, फिर इशारा करती चचा जल्दी आ जा। गाजी अब्बास ने नहरे फुरात से घोड़ा निकाला, दौड़ा दिया। अमर इब्ने साद ने कहा था खबरदार एक घूंट पानी का नहीं जाना चाहिए, 3 दिन के प्यासे हैं, मुश्किल से कब्जे में आ रहे हैं, अगर एक घूंट पानी का अली के खेमे में पहुंच जाता है, हुसैन के घर वालों को एक घूंट पानी का मिल गया तो फिर इन्हें काबू में नहीं किया जा सकता। अल्लाह अकबर, ये कह के उसने फौजियों को आगे बढ़ाया। अब जब बड़े हैं ना, तो अब गाजी अब्बास ने तलवार निकाली है। तारीख गवाह है, जिधर अली का बेटा मुंह कर देता है तो लाशें गिरती नजर आती हैं, कटे हुए सर उछलते नजर आते हैं, लोग घबरा जाते हैं, क्या किया जाए? कहा कुछ भी हो, खेमे में पानी नहीं जाना चाहिए। ये यजीदी आगे बढ़े, एक यजीदी ने कहा पीछे से हमला करो। गाजी अब्बास का पहला बाजू कटा, आपने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, मशकीजा दूसरे हाथ में थामा, फिर आपका दूसरा बाजू कटा, आपने दांतों में मशकीजा दबाया, चाहते थे उड़ के सकीना के पास पहुंच जाए। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है, लेकिन यजीदियों ने रास्ता रोक लिया। गाजी अब्बास तोड़ना चाहते थे, उन लोगों ने क्या किया? गाजी अब्बास ने मशकीजा दांतों में दबाया, आगे मशकीजा रखा है। अब कोशिश ये की जा रही है कि तीरों से मशकीजे को छलनी किया जाए। जो तीर मशकीजे पे लगने आता है, गाजी किसी को कमर पे ले रहा है, किसी को साइड से बचा रहा है, किसी को सीने पे खा रहा है, लेकिन सकीना के मशकीजे तक कोई तीर नहीं आ पा रहा है। एक यजीदी ने निशाना लगाया, जैसे मशकीजे के पार हुआ है तीर, अल्लाह अकबर, सकीना के हाथ से प्याला छूट जाता है। दौड़ के कहीं जाके कहती है असगर दुआ कर पानी आए ना आए मेरा चचा आ जाए, इतनी दुआ करते मेरा अब्बास वापस आ जाए। अल्लाह अकबर, थोड़ी देर गुजरी थी कि एक तीर आया है, गाजी अब्बास की आंख में पार होता है। जैसी आंख में तीर लगा है, आप सवारी से नीचे आते हैं, कहते हुसैन अपने भाई को संभालिए। इतना कहना था, मेरे हुसैन ने कमर पे हाथ रखा, कहते आज हुसैन की कमर टूट गई है। आप मख्तल में आए हैं, कहते अब्बास
अब्बास, कहीं से आवाज नहीं आ रही है। आगे बढ़े, एक बाजू मिला, कहते इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दूसरा बाजू उठाया, सीने से लगा के अब्बास के पास आए हैं। खुदा की कसम कुर्बान जाओ अली के बेटों के, बाजू कट चुके हैं, रोए लगी है, खून बह रहा है, अभी रोए लगी है। जैसे हुसैन पहुंचे हैं, मेरे हुसैन ने अपने भाई का सर उठाया, गोद में रखा। गाजी अब्बास ने कहा था, ए हुसैन, मेरी आंख में तीर लगा है, दूसरी आंख में खून भरा है, अगर मेरे बाजू होते मैं तकलीफ न देता। एक काम कीजिए, अपनी चादर से मेरी आंख का खून साफ कर दीजिए। किस लिए? का जाते जाते तेरे चेहरे का दीदार करना चाहता हो। अल्लाह अकबर। मेरे हुसैन ने जैसे खून साफ किया है, गाजी अब्बास कहते हैं, हुसैन मुझे भी खेमे लेके जाओगे? कहा हाँ लेके जाना है। कहा ना लेके जाना, अगर सकीना आ गई मुझसे कहने लगी पानी का वादा किया था, पानी कहाँ है? अब्बास क्या जवाब देगा? कहा तुझे सकीना के जवाब की फिक्र है, देख शहरबानों को तेरा इंतजार है, उम्मे रुबाब को तेरा इंतजार है, पानो करी के दरवाजे पर क्यों परेशान है? अल्लाह अकबर। गाजी अब्बास ने कहा था, हुसैन एक बार सीने से लगा ले, मुझे अपना नौकर कह दे, खुदा की कसम तारीख गवाह है, जैसी सीने से लगाया है, गाजी अब्बास ने शहादत का जाम पिया है। हुसैन ने कंधे पे उठाया, खेमे में लेके आए हैं, अपने खेमे में लिटाया। सबसे पहले सकीना आई, हाथ में पानी का प्याला है, करवट में रख के कहती है, गाजी जरा आंख तो खोल, तूने वादा किया था, तू आएगा तो पानी लेके आएगा, मैं नाराज रही हूँ गाजी, मुझसे बात तो कर। इतने में सैयदा ज़ैनब आ जाती है। तारीख में जुमले नोट किए गए हैं, खुदा की कसम दुआ करना किसी की बहन इस हाल में दुनिया से न जाए कि वो परदेश के अंदर हो। ओ यार, भाइयों का प्यार अनोखा होता है। कितने भाइयों ने पूरी जिंदगी परदेश में इसलिए काट दी कि बहनों के हाथ पीले कर सके, पूरी जवानी लुटा दी ताकि बहनों को इज्जत से रुखसत कर सके। कितने भाई ऐसे हैं जो बहनों को पालते पालते मुड़ के देखा तो बेटियां जवान हो चुकी थी, पलट के वतन वापस ना आ सके, पूरी जिंदगी परदेश में इसलिए काट दी ताकि बहन बेटी को इज्जत से रुखसत कर सके। यार अजीब रिश्ता होता है। जैसी सैयदा ज़ैनब आई है, हजरत गाजी अब्बास के सरहाने बैठी, कहने लगे, भाई जब भाई परदेश में होते हैं बहनों के सर पे हाथ रखते हैं, और तूने जाते जाते ज़ैनब के सर पे हाथ तक नहीं रखा था। ए भाई, आखिरी बार बहन को अलविदा तो कह जाता, इतना सुनना था। मेरे हुसैन ने आके ज़ैनब को सीने से लगाया, कहा खबरदार, हम फातिमा के घर वाले हैं, जबान से जुमला ना निकल जाए, तारीख गवाह है, ये कुर्बानी करबला की है, खुदा की कसम कुर्बान तो हो गए थे, लेकिन शिकवा नहीं आया था। एक एक बच्चे के अंदर जुर्रत और बहादुरी थी, इसलिए कहता हूँ, मेरा विजदान कहता है, अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता, शेरे खुदा मालूम होता है। नारे तकबीर। समझ लेना, अली वाले का घर है, हुसैन वाले का घर है, जिसके दरवाजे पे सबील लगी हो, समझ लेना हुसैनी है। और ये फिक्र दे रहा है, करबला में तुमने पानी बंद किया था, जमाने वालों को हुसैन वाले पानी पिला रहे हैं, दुनिया को हुसैन वाले पानी पिला रहे हैं। अब के जब पहली मुहर्रम आए ना, हर दरवाजे पे पानी होना चाहिए। बहुत अच्छा। मैं तो कहता हूँ हर छत पे पानी होना चाहिए, बर्तनों में पानी रखो ताकि जानवर भी पी के जाए, दरवाजे पे पानी रखो, इंसान पी के जाए, ताकि दुनिया को पता चल जाए आज मुहर्रम की पहली तारीख आ गई है। इन्होंने दुश्मनों को भी पानी पिलाना शुरू कर दिया, इन्होंने दुश्मनों को भी पानी पिलाना शुरू कर दिया। करेंगे ना इंशाअल्लाह। हर दरवाजे पे पानी होना चाहिए, हर दरवाजे पे, दुनिया को पता लगे हुसैन वाला है, हुसैन वाला। खाना खिला के भेज। हजरत कासिम जब मदीना शरीफ जाने लगे थे, मैंने कल भी ये बात बताई थी, हजरत मोहम्मद बिन हनफिया से कह के गए थे, छत पे रोज परिंदे आएंगे, उन्हें पानी पिलाना, उन्हें दाना खिलाना। यार पता चला जानवरों को दाना पानी देना ये हुसैन वालों की पहचान है।